हाँ, तो देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर कर रहे हैं अब हम, और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, तो तुम्हें अच्छे से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चैप्टर से ही पता चल रहा है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मतलब फ्लूइड के बारे में तुम्हें पढ़ना है, राइट। तो फ्लूइड सबसे पहली बात तो होती क्या है, तो मैंने ये तुम्हें क्लास में बता रखा है। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है बताओ। फ्लूइड, Something that can flow हाँ, एनीथिंग ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। ठीक है, ए सब्सटेंस, and can acquire the shape of the vessel that in which it's kept in. हाँ, ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, बहुत सिंपल है, इतना ही लिखो यही चल जाएगा। ठीक है, दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, और फिर फ्लूइड के टाइप कितने हो गए, दो टाइप के हो गए है ना, फ्लूइड दो टाइप के हो गए हमारे पास। एक तो क्या हो गया, एक तो हो गया हमारे पास लिक्विड, ये भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, गैस, ये भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, तो जनरली जब मैं फ्लूइड कह रहा हूं ना, तो फ्लूइड का मतलब है लिक्विड प्लस गैस, इन दोनों को मिला के जो बोला जाता है वो हम क्या कहते हैं, क्या, फ्लूइड। ओके, तो ये तो हो गया फ्लूइड। अब फ्लूइड कितने टाइप से हमें पढ़ना है, इसमें फिजिक्स में फ्लूइड कितने प्रॉपर्टीज के टाइप में पढ़ा जाता है, तो देखो बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स दो टाइप की होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स दो टाइप की पढ़नी है हमें। फ्लूइड मैकेनिक्स दो टाइप की। ठीक है, पहला टाइप है जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अच्छा स्टैटिक्स का मतलब होता है फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग है फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड एट रेस्ट। जब फ्लूइड रेस्ट पे रहेगा तब उसके पास जो जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हमें पढ़ना है फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, तो पहला इसमें जो प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो है हम पढ़ सकते हैं प्रेशर के बारे में, है ना, प्रेशर के बारे में पढ़ सकते हैं। और बताओ, और हमें किसके बारे में पढ़ना है, और हमें पढ़ना है इसमें पास्कल लॉ के बारे में। ठीक है, पास्कल्स लॉ। फिर थर्ड प्रॉपर्टी जो हमें इसमें पढ़नी है वो पढ़नी है किसमें, हमें पढ़नी है लॉ ऑफ फ्लोटेशन या सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, ये सारे टॉपिक हमें किसमें कवर करने हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स में, जब फ्लूइड रुका हुआ होता है। लेकिन बेटा जब कोई भी फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, जब कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसे फ्लूइड डायनेमिक्स कहते हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स है ये, डायनेमिक्स। और फ्लूइड डायनेमिक्स में ना हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। फ्लूइड डायनेमिक्स का मतलब सिंपल है, अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा हो, ठीक है, जैसे वाटर है और वाटर फ्लो कर रहा है, तो वहां पर उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, एक बात याद रखना, अगर फ्लूइड रुका हुआ है और फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वहां पर जमीन आसमान का अंतर आ जाता है प्रॉपर्टीज में। ठीक है, अगर वाटर रुका हुआ है तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफरेंट है, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें जो हमें टॉपिक कवर करने हैं वो कवर करना है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कवर करेंगे इसमें। इसमें हमें बर्नौलीज थ्योरम कवर करनी है। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम। ओके, और इसमें हमें ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी, ये भी कवर करनी है। ठीक है, विस्कोसिटी, तो ये भी हमें कवर करना है। तो देखो फ्लूइड डायनेमिक्स कितना बड़ा चैप्टर है ये, इसीलिए हम रोज इसकी क्लास रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या खत्म करना है, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स खत्म करना है। ठीक है, फिर हम उस पे किस पर आएंगे, फ्लूइड डायनेमिक्स पे। ओके, इतनी बात क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, और पहला ही टॉपिक इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं, पहला जो करेंगे ये है फ्लूइड, ठीक है, एट रेस्ट। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़नी है, ठीक है, वो पढ़ना है हमें थ्रस्ट। क्या पढ़ना है, थ्रस्ट। अच्छा, ये थ्रस्ट क्या होता है, याद रखना, अगर कोई भी फ्लूइड किसी भी चीज पे फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है, ठीक है, जनरली फोर्स लगाता है जिसके वो कांटेक्ट में होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रस्ट। ठीक है, सो इसका अगर कोई तुमसे पूछ ले कि थ्रस्ट क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, इट इज द टोटल फोर्स
total force exerted by fluid, ठीक है, on a surface of contact is called thrust. ठीक है, तो बेटा यहां पर याद रखना, जनरली हम फोर्स को डिफाइन करते हैं ना, देखो तुमने ये देखा होगा जब भी हमारे पास कोई सॉलिड चीज है, ठीक है, मान लो ये कोई सॉलिड रिजिड बॉडी है और इस पे अगर तुम ऐसे करके कुछ लगा रहे हो तो इसे हम फोर्स कहते हैं ना, फोर्स कहते हैं। या अगर तुम्हारे पास कोई फ्लूइड है, मान लो ये यहाँ पर कोई भी चीज है, ये एक फ्लूइड है, और फ्लूइड अगर जिस चीज पे कोई भी फोर्स लगाएगा, ठीक है, फ्लूइड अगर फोर्स लगाता है तो उस फोर्स को फोर्स ना कह के हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट, ठीक है, उसको थ्रस्ट कहा जाता है, याद रखना। तो फ्लूइड के केस में हम थ्रस्ट को डिफाइन करते हैं, फोर्स को नहीं, याद रखना इस चीज को। इसकी भी ऐसा ही यूनिट क्या होगी, जो फोर्स की होगी, ठीक है, इसकी ऐसा ही यूनिट न्यूटन होती है, ऐसा ही यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे बहुत हाई स्टैंडर्ड तक, तो अभी तो बहुत बेसिक ही चल रहा है ये। चलो अब हम देख लेते हैं कि थ्रस्ट हमेशा नॉर्मल एक्ट करता है किसी भी बॉडी पे। एक बात याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछे या ये बोले क्या लिक्विड या जो भी फ्लूइड है वो बॉडी पे हमेशा नॉर्मल फोर्स लगाता है, तो तुम कहोगे हाँ हमेशा नॉर्मल फोर्स लगाता है, ठीक है। इस चीज को हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट thrust always act normally। अच्छा, नॉर्मली का मतलब समझ जाना, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। अब जरा ध्यान से देखना इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखना भाई। मान लो, चलो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसका सोल्यूशन देखो कि मान लो हमारे पास ये कोई सरफेस है, ठीक है, ऐसे करके कोई सरफेस है, किसी वेसल की बॉटम है ये, ठीक है, ऐसे समझ लो। अच्छा, इसके ऊपर ना मान लो वाटर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, वाटर। यहां पर मैं वाटर बना देता हूं, ये देखो ऐसे करके वाटर बना देते हैं हम। अच्छा बताओ, ये वाटर फ्लो कर रहा है या रेस्ट पे होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। रेस्ट पे क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ रहे हैं। तो मान लो ये वाटर है, ऐसे करके वाटर रखा हुआ है, ओके। अच्छा, अगर ये वाटर है तो हो क्या रहा होगा, देखो बहुत सिंपल सी चीज है, वाटर इस पे नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा, नीचे की तरफ एक थ्रस्ट लगा रहा होगा, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके एक थ्रस्ट लगा रहा होगा। मैं कह रहा हूं कि ये वाला फोर्स, ये वाला डायग्राम थ्रस्ट का बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन तुम में से कोई बच्चा कहेगा नहीं सर हम तो ऐसे कैसे मान ले कि नॉर्मल ही लग रहा है यहाँ पर। तो देखो बहुत सिंपल है। अच्छा एक बात बताना, अगर फोर्स या थ्रस्ट नीचे लग रहा है तो क्या ये बॉटम भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, नहीं ऊपर लगाएगी, ठीक है। यस सर। तो ये हाँ ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी, देखो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो ये लगा रहा है, ओके, ऐसे करके। अब तुम में से कोई बच्चा कह रहा है नहीं सर मैं नहीं मानता कि ऐसा हो रहा है कि ये इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, मैं तो मान रहा हूं कि तिरछा लगेगा ऐसे, ये जो थ्रस्ट लगा रहा है, ठीक है, वो तिरछा लग रहा है। उसको मैं नेक्स्ट डायग्राम में बना के दिखा देता हूं, देखना जरा ध्यान से। मान लो सरफेस हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास सरफेस है और यहां पर ये वाटर है, ये मैं वाटर बना देता हूं जल्दी से, ये देखो। और कोई बालक कह रहा है नहीं सर हम तो ऐसा कहेंगे कि ये थ्रस्ट कैसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है, देखो इस पे थ्रस्ट ऐसे, मतलब फोर्स ऐसे लग रहा है। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा है कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। अब एक बात बताओ, अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो ये जो सरफेस है नीचे की बॉटम वाली सरफेस, ये भी बेटा इसको कैसे धकेलेगी, ऐसे ही तो धकेलेगी। क्यों भाई, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, है ना। यस सर। हाँ, अब जरा ध्यान से देखना, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, क्या है, एंगल थीटा, ओके।
एक बात बताओ, क्या इस आर को रिजॉल्व कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर बताओ क्या आएगा, यहां पर आएगा आर कॉस थीटा, ओके। और यहां पर क्या आएगा बताओ, यहां पर आ जाएगा आर आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। अब एक बात बताना, जरा सोच के ध्यान से बताओ, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि आर साइन थीटा तो बैलेंस हो जाएगा वेट से, mg से, ठीक है। यस आर सर। आर कॉस थीटा किससे बैलेंस होगा? क्या ये वाटर चल रहा है, फ्लो कर रहा है क्या ये वाटर इस डायरेक्शन में, या रुका हुआ है? सर रेस्ट पे है। हाँ रेस्ट पे है। अच्छा रेस्ट पे, तो बताओ बालक, ये आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अरे मान रहे हो इस चीज को या नहीं? ठीक है, तो यहां पर sir. हाँ यहां पर हम लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, सिंस फ्लूइड एट रेस्ट, फ्लूइड इज एट रेस्ट, ठीक है, फ्लो नहीं कर रहा है, इसलिए आर कॉस थीटा वाला कंपोनेंट क्या है, जीरो होना चाहिए। तो यहां से बताओ कॉस थीटा किसके इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ भाई, और Yes, sir. बताना कॉस थीटा जीरो कब आता है, कौन बता रहा है, किस एंगल पर आता है? 90 पे। 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ये जो आर लग रहा है ना, ये कभी, ये जो थीटा की वैल्यू है, ये कभी 30 नहीं होगी, 40 नहीं होगी, ये हमेशा क्या होगी, 90 होगी। मतलब फोर्स हमेशा कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उसको क्या करेगी, ऐसे करेगी, ये देखो इस तरीके से। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे नहीं लग रहे? हाँ भाई, ठीक है। तो बेटा यहां से एक बात मुझे बहुत ही जेन्युइनली समझ में आई कि मान लो अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक वेसल है, ऐसे करके एक वेसल मैंने रख रखा है, और इस वेसल में मैंने पानी भर रखा है, ठीक है, ऐसे करके मैंने पानी से इसको फिल कर रखा है। तो ये वेसल, इसकी वॉल्स पे, ये जो फ्लूइड है इसकी वॉल्स पे जो भी थ्रस्ट लगाएगा, याद रखना वो थ्रस्ट कैसा होगा, परपेंडिकुलर लग रहा होगा इसकी वॉल्स पे, ठीक है, मतलब ऐसे लग रहा होगा, देखो यहां पर नीचे की तरफ ऐसे थ्रस्ट लग रहा होगा, ऐसे नॉर्मली, क्योंकि ये सारा का सारा फ्लूइड किस पे है, रेस्ट पे है, फ्लो नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पे है, देखो ऐसे ऐसे, जहां जहां टच में है वहां पर परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा। हाँ भाई, बात आ गई समझ में, है ना सिंपल चीज? यस सर। तो ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, और इसी नॉर्मल फोर्स को जो फ्लूइड लगाता है उसे क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट। वेरी इजी भाई, वेरी इजी। मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, अब हमें जो दूसरी चीज डिफाइन करनी है वो क्या डिफाइन करनी है, यहां पर हम नोट करके लिख सकते हैं। हाँ भाई, नोट करके क्या लिखोगे, नोट करके यहां पर एक सिंपल सी चीज लिख सकते हो, क्या, कि लिक्विड, ऐसे लिख लेना, लिक्विड ऑलवेज एक्सर्ट परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स टू द सरफेस ऑफ कंटेनर, टू द सरफेस ऑफ कंटेनर। बात कितनी इजी है, कितनी सिंपल है, जरा ध्यान से देख लो। जो नहीं भी देख पाएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, उसको वीडियो मिल जाएगी, आराम से देख लेना। ओके, तो यहां पर हमने ये चीज प्रूव कर ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब भी हम एक रुका हुआ फ्लूइड पढ़ते हैं तो बेटा वहां पर एक टर्म आती है बहुत बढ़िया, कोई बताएगा कौन सी टर्म आती है वो? उसको हम कहते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं? प्रेशर। तो अब हमें प्रेशर पढ़ना है, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा, देखो सबसे पहली बात, कोई भी पूछ ले प्रेशर क्या है, तो बेटा थ्रस्ट जितना लग रहा है पर यूनिट एरिया पे, ठीक है, उस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहेंगे। तो प्रेशर is defined as thrust मतलब वही नॉर्मल वाला फोर्स, ठीक है, एक्टिंग थ्रस्ट, एक सेकेंड, थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए सरफेस पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया पे जो भी थ्रस्ट लगता है, जो भी फोर्स लगता है, उसे प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखो
ऐसे समझ लो कि मान लो तुम्हारे पास ये एक वॉल है, ठीक है, ऐसे करके एक वॉल है, ठीक है, और यहां पर कोई भी ऐसे करके फोर्स लग रहा है, ठीक है, ऐसे करके फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स को हम थ्रस्ट कह रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो ये वाला जो फोर्स है वो पर यूनिट एरिया कितना एक्ट कर रहा है, ठीक है, पर कितने पर यूनिट एरिया पे एक्ट कर रहा है, इसी चीज को हम प्रेशर कहते हैं। सिंपल इसको डिफाइन करने का सिंपल तरीका देखो क्या है, ऐसे कर सकते हैं कि प्रेशर अगर कहीं पर भी डिफाइन करना है, जो कि P से डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। और थ्रस्ट कुछ नहीं है, ये फोर्स ही होता है। तो प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ क्या आ गया, F/A, ठीक है। अच्छा, इसकी SI यूनिट कौन बताएगा, इसकी SI यूनिट क्या होती है? पास्कल। हाँ, इसकी SI यूनिट होगी पास्कल। एक सेकंड, Newton per meter square. SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट इज, तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ये हो सकती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन जब भी इस चैप्टर में बोलना है तो इसको जनरली ना पास्कल से डिनोट करा जाता है ना, पास्कल। ओके, तो पास्कल होती है इसकी SI यूनिट। किसी को डाउट यहां तक? हाँ भाई, कोई डाउट नहीं होना नो चाहिए, सर। ठीक No, है। no, sir. अच्छा, एक बात बताओ, एरिया जितना कम होगा प्रेशर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा या नहीं होगा? इस चीज को मानते हो नहीं मानते यस हो? सर। अच्छा, तुमने नाइफ देखा है, नाइफ, चाकू? हाँ भाई, चाकू तो देखा होगा। यस सर। नाइफ का Yes, sir. नाइफ का जो सरफेस एरिया होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है, नहीं होता है? जहां से काटते हैं, sir. ठीक है, जहां से कटिंग एरिया होता है, सरफेस एरिया जिससे जिसके थ्रू हम कट करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और अगर एरिया बहुत कम हो गया, सोचो एरिया बहुत कम होगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया अगर बहुत कम हो गया तो प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो चीज वहां से कट जाएगी, है ना। इसीलिए तो धार लगाते हैं नाइफ में, ठीक है, चाकू में धार इसीलिए लगाई जाती है, याद रखना। ओके, चलो, ये सब चीजें तो तुम्हें आती है, बहुत इजी है, इसमें ना कुछ ज्यादा वो है नहीं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं एक बार। वो कह रहा है कि द टू थाई बोन्स, अच्छा तुम्हें ये पता ही नहीं पता है, थाई बोन्स को फेमर कहते हैं, फेमर, ठीक है, ऐसा होता है। तो मान लो हमारे पास एक बंदा है यहाँ पर, ठीक है, ये कोई इंसान है, हंस रहा है, ठीक है, इसकी दो, सर क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर तो मुझे याद नहीं, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी लिखा हुआ है यहाँ पर, तो पहला ही क्वेश्चन होगा, देख लेना। अच्छा, इसका ये जो थाई बोन है, देखो ये वाला थाई बोन है, ठीक है, ये थाई बोन है। इस थाई बोन का एरिया जो हमें गिवन है, ठीक है, एरिया हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया गिवन है। वो कह रहा है कि इसका ना अपर बॉडी का जो वेट है, इस अपर बॉडी का जो वेट है ये 40 केजी है। कितना है? 40 केजी। तुम्हें बताना है कि इन दोनों टांगों पे कितना प्रेशर लग रहा है ना। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि ये दोनों टांगे मिला के कितना फोर्स लगा रही है, मतलब एक, मतलब कितना फोर्स इन दोनों टांगों पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो यहाँ पर देखो एरिया तो हमें पता है, एरिया कितना गिवन है हमें, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट कर सकता है क्या कोई? इसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखो जरा ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये 10 हो गया। 1 सेंटीमीटर क्या होता है, 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 10 की पावर -2 मीटर। तो बताओ ये कितना हो गया, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो गया, है ना, मीटर और मीटर। और ये हो गया 10 की पावर 1 था ये, तो 10 की पावर -3 इसका आंसर हो गया, है ना, 10 की पावर -3। तो यहाँ पर एरिया हमारे पास 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर आ गया। देखो एरिया मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे बस फोर्स चाहिए। अच्छा, तुम्हें ये नहीं लग रहा है इसका जो ये अपर बॉडी है, ये जो अपर बॉडी है, ये जो नीचे वेट लगा रहा होगा, ये कितना लगा रहा होगा, mg लगा रहा होगा। तो यहाँ पर फोर्स जब भी निकालेंगे तो फोर्स कैसे निकालेंगे बताओ? फोर्स यहाँ पर निकालेंगे F = mg करके, और इसका वेट 40 कितना into दे, हाँ 40 × 10 कर देना, ठीक है। तो कितना आ गया बताओ,
ये आ जाएगा हमारे पास 400. हाँ भाई कितना आ गया 400, ठीक है 400 न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, 400 न्यूटन का वेट कौन उठा रहा है? ये दोनों टांगे मिलके उठा रही है ना? अरे बोलो सही है, ठीक है। तो बेटा ये एक टांग पे कितना फोर्स लग रहा होगा, कौन बताएगा? 200 लग रहा है। 200 लग रहा है, 200 लग रहा होगा, है ना? तो तुम इस चीज को कर सकते हो, नहीं कर सकते? बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो प्रेशर ऑन वन लेग, प्रेशर ऑन वन लेग कितना आएगा? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 200 लिख दिया, और एक का एरिया कितना था 10⁻³ ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक। अब बताओ ये कितना हो गया, 2 × 10⁻², तो इसी के पास था, और 10⁻³ ऊपर चला गया, तो ये कितना हो गया 2 × 10⁵ इतना पास्कल, ठीक है, इतना पास्कल या इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो प्रेशर फेस कर रहा है एक थाई बोन। सोचो तुमने कभी ऐसा सोचा था कि इतना हमारी जो थाई बोन है वो इतना प्रेशर वो करती है, ठीक है, झेलती है? देखो, अरे बोलो सही है ये बात, आगे बढ़ लें? यस सर। यस सर। अब हम आते हैं डेंसिटी पे, ठीक है। याद रखना अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया हम कर क्या रहे हैं। देखो हम कर रहे थे फ्लूइड, ठीक है, और फ्लूइड में दो केस होते हैं, एक रेस्ट वाला और एक जब फ्लूइड फ्लो करता है। तो हमें 2 से 3 क्लास लगेंगी फ्लूइड वाला रेस्ट वाला करने में। अगर फ्लूइड रेस्ट पे होता है तो ये सारी चीजें पढ़ने में हमें 2 दिन लगेंगे, 2 से 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये। और इसीलिए हम फ्लूइड एट रेस्ट कर रहे हैं पहले खत्म, फिर उसके बाद हम किस पर आएंगे बताओ? फ्लूइड डायनेमिक्स पर आएंगे हम। ओके चलो इतनी चीज हमने कर ली, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। और हाँ अब हम आते हैं डेंसिटी पे। अच्छा कौन बताएगा ये डेंसिटी क्या होता है? हाँ भाई डेंसिटी का फॉर्मूला किसी को याद है? डेंसिटी Mass per unit volume. हाँ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा तुम्हें तो सब पता है बेटा, देख देख के बोल देते होगे, सामने जब रहते तब बोल नहीं पाते हैं, है वे। तो देखो बहुत सिंपल है, डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ या वॉल्यूम? वॉल्यूम। हाँ इस चीज को हम क्या पढ़ते हैं? इस चीज को हम पढ़ते हैं डेंसिटी, ठीक है। अच्छा डेंसिटी को दिखाया किससे जाता है? सिंबल क्या होता है इसका? रो। ऐसे रो होता है इसका सिंबल, ठीक है, इसको रो पढ़ते हैं, रो। तो रो इसका सिंबल है। अच्छा तो अगर मैं डेंसिटी मुझे पढ़ना है तो डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला हो गया हमारे पास, डेंसिटी हो गया मास कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या हो गया? डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। अच्छा इसकी एसआई यूनिट बताओ क्या होगी? एसआई यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। kg per meter cube. मास तो हो जाएगा केजी में और वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब में, ठीक है। तो मीटर ये क्या हो क्यूब। जाएगा? केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। देखो इतनी सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। इसकी डायमेंशन वायमेंशन सब तुम्हें पता है, बहुत इजी है। अच्छा हमें ना डेंसिटी से ज्यादा मतलब नहीं है, हमें रिलेटिव डेंसिटी से ज्यादा मतलब है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है बेटा। ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को रिलेट कर देना वाटर से, वाटर की डेंसिटी से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी। जब भी कोई तुम्हें बोले ना कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, रिलेट करना है यहाँ पर दो सब्सटेंस की डेंसिटी को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइड बाय आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अच्छा तुम्हें पता है वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा किस टेम्परेचर पे होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। याद रखना अगर तुमने 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को रख रखा है तो तुम्हें वाटर सबसे ज्यादा हैवी फील होगा उस वक्त, डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी
ठीक है, इस चीज को याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो क्या रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट होगी? कौन बताएगा इसकी यूनिट होगी क्या? सर ये हाँ, यूनिट हाँ। नहीं होगा। नो सर। नहीं होगी सर। यूनिट हाँ, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि बेटा ऊपर नीचे दोनों डेंसिटी ही है ना, और दो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा। तो देखो हमने पहली प्रॉपर्टी को खत्म कर लिया है जो कि था प्रेशर। प्रेशर को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम किस पर आ रहे हैं? देखो हमने कहाँ बताया था भाई, कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखो हम इस प्रेशर को ना खत्म कर चुके हैं, ये वाला, ये जो प्रेशर है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या कंप्लीट करना है? पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब हम जो आने वाले हैं वो किस पर आने वाले हैं? पास्कल्स लॉ पे। तो चलो पास्कल्स लॉ देख लेते हैं एक बार, है ना। ये पास्कल लॉ क्या बोला है? अच्छा तुमने कभी पढ़ा है पास्कल लॉ? किसी ने कभी सुना है क्या होता है पास्कल लॉ? हाँ भाई, एनीवन? ये पास्कल लॉ क्या चीज है? पास्कल्स लॉ ध्यान से देखना, तुम्हें बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अगर इसको ध्यान से, ना देखो देखो ध्यान से देखो, मैं तुम्हें ना एक उसके थ्रू समझाता हूँ। Pressure difference between any 2 points. ना ये भी गलत है। और कोई ट्राई मारना चाहता है? सर प्रेशर सेम मतलब चलो मैं ही बताता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, मान लो तो हमारे पास ना मैंने एक कंटेनर डिजाइन करा है इस तरीके का, देखना जरा ध्यान से, ऐसे करके एक कंटेनर डिजाइन करा है। ठीक है, और इस कंटेनर पे मैंने पिस्टन लगाए हुए हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे 3 पिस्टन लगाए हुए हैं, ऐसे करके 3 पिस्टन। ठीक है, पिस्टन समझते हो ना क्या होता है? जो मूव कर सके आगे पीछे। ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ा पिस्टन लगाया है ऐसे करके, syringe type. हाँ सिरिंज टाइप का कुछ। ठीक है, ऐसे करके ये है पिस्टन, देखो ये है पिस्टन। ठीक है, ये है पिस्टन, यहाँ पर ये है पिस्टन। ओके, यहाँ पर ये है पिस्टन। और बेटा ये पूरा का पूरा जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये हमने भर रखा है किससे? ये हमने वाटर से फिलअप कर रखा है। ठीक है, ये पूरी अरेंजमेंट हमने वाटर से फिलअप कर रखी है, पूरा का पूरा वाटर से फिल है ये। ठीक है, हर जगह वाटर से फिल है ये, पूरा फ्लूइड है इसके अंदर, फ्लूइड। ठीक है, और ये खुला हुआ है, ये यहाँ पर खुला हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर फ्लूइड है ये सारा। ठीक है, हाँ भाई, अब जरा मुझे एक बार गौर से समझाना इस चीज को, और समझना भी तुम ध्यान से। यहां पर बताओ, अगर मैं इस पिस्टन को फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, और खिसकाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है ये जो फ्लूइड में प्रेशर जनरेट होगा, क्या वो हर जगह इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? सोच के बताओ। तुम्हें Yes, ये, sir. अच्छा तुम्हें ये नहीं लग रहा कि यस सर। तुम्हें ये तो लग रहा होगा ना कि ये पिस्टन इक्वली ऊपर जाने चाहिए। मान लो ये खिसका 3 सेंटीमीटर, ठीक है, जब मैंने इसको प्रेस करा यहां से, तो ये भी कितना खिसकेगा बताना? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी कितना खिसका? 3 3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर। तुम्हें ये नहीं लग रहा कि ये हर जगह जो प्रेशर ट्रांसफर हुआ था वो सेम था या अलग अलग था? सेम सेम था, सेम था सर। वो सेम था। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं ए पॉइंट कह दूं, इसको बी पॉइंट कह दूं, इसको सी पॉइंट कह दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रेशर ए पे, प्रेशर बी पे और प्रेशर सी पे क्या है? सेम है ना बेटा। इसी 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 चीज को हम पास्कल लॉ कहते हैं। फ्लूइड हर जगह सेम प्रेशर एक्ट करता है, इसको डिफाइन करा था पास्कल ने, और एक लॉ बना दिया जिसको हमने क्या कहा? पास्कल्स लॉ। ठीक है, इसको तो मैं प्रूव भी करा सकता हूं कि हर जगह प्रेशर सेम लगता है। ठीक है, और इसको अभी मैं प्रूव कराता हूं, बस देखते रहो। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि पास्कल लॉ होता क्या है। तो अगर कोई तुमसे कहे भाई बताओ पास्कल लॉ क्या होता है, तो तुम सिंपल बोलोगे कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, फ्लूइड जो प्रेशर लगाता है वो हर जगह क्या होगा भाई? सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा। ठीक है, याद रखना। हाँ, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, according to Pascal's law, ठीक है, प्रेशर in a fluid at rest, in a fluid
सर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई यूज नहीं होता? नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम इसमें काम में ही नहीं लेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी कंडीशन ही यही है कि ये लो तभी एप्लीकेबल है जब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स हम नहीं लेंगे, है ना। अगर मान लो ये वाटर बहुत सारा होता तो अगर और मैं ग्रेविटी को भी ले लेता तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, कोई बताएगा? ए पे, बी पे या सी पे? सी पे सर, बी पे। सी पे होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वेट सबसे ज्यादा लगता। इसी चीज को हटा के बताया गया है कि जब कोई भी फ्लूइड प्रेशर लगाता है और हमने वहां पर ग्रेविटी को नहीं नेग्लेक्ट कर रखा है तो हर जगह प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम, ठीक है, इज सेम एवरीवेयर, इज सेम एवरीवेयर if we ignore gravity, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा होता है, तभी हमने इस चीज को देखा है। अब मैं ना ये तुम्हें प्रूव भी करा दूंगा कि पास्कल लॉ हर जगह सेम होता है अगर ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दे तो, ठीक है। ये तो मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू तुम अपने दिमाग में सोच सकते हो कि ऐसा कुछ हो रहा होगा, लेकिन अब इसको फिजिक्स के थ्रू हम सॉल्व भी कर लेते हैं कि हर जगह प्रेशर क्या होता रहेगा, सेम रहेगा। मतलब प्रेशर पीए, पीबी, पीसी, ठीक है, हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा अगर हम ग्रेविटी को क्या कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, ठीक है। नेग्लेक्ट, जीरो मत लिखना, नेग्लेक्ट कर दे, हम माने ही ना कि ग्रेविटी है वहां, ठीक है। तो चलो इसको प्रूव करें। हाँ भाई, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, किसी भी टॉपिक में अभी तक। सर चलो आगे बढ़ते हैं और इस चीज को अब हम समझते हैं इस तरीके से कि मान लो प्रूफ, ठीक है, प्रूफ, हमें प्रूव करना है पास्कल लॉ को, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक कंटेनर। यहाँ देखो, यहाँ पर ऐसे करके मैंने बना लिया एक कंटेनर, ऐसे करके एक कंटेनर बना लिया। अच्छा, इस कंटेनर में क्या रखा हुआ है, वही फ्लूइड एट रेस्ट, पानी रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके पानी रखा हुआ है, वाटर। और इसके अंदर, अच्छा वाटर अगर रेस्ट पे है तो ये इक्विलिब्रियम में हर पॉइंट, इस पे हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम। देखो यहाँ पर मान लो तुम्हारे पास कोई बॉडी है, ठीक है, कोई एक ट्राइंगुलर वेज है इस तरीके से, ये देखो, लेट करो इसको, जिसको ये समझ में आ गया उसको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज, ठीक है। तो मान लो एक ट्राइंगुलर वेज है तुम्हारे पास इस तरीके से, हाँ ऐसे है, ठीक है, और ये 3D में डायग्राम है, ठीक है, याद रखना ये 3D में है, ओके। अच्छा, इसके कितने एरिया है, देखो जहां पर वो लग रहा होगा, तो यहाँ पर मैं 3 एरिया कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये है हमारा पहला एरिया, देखो ये वाला पहला एरिया, ये फर्स्ट एरिया। तो मान लो इस एरिया पे ये वाटर ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा, नहीं लगा रहा होगा, हाँ भाई, ऐसे फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, यस सर। लग रहा होगा। अब क्योंकि ये मैंने ए वाला फेस मान लिया तो इसको FA कह दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये यहाँ पर दूसरा फेस है, ठीक है, यहाँ पर ये एक दूसरा फेस है, ये देखो ये वाला, ये दूसरा फेस है, और इस पे भी वाटर क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। तो मान लो ये क्या हो गया, FC हो गया, ये वाला हो गया फेस, ठीक है, इस पे भी वाटर क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा, तो ये FB हो गया, ओके। इतनी बात समझ में आई या नहीं? हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पे वाटर हर एक बॉडी पे क्या लगाता है, नॉर्मल फोर्स लगाता है। तो देखो हर एक सरफेस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ध्यान से देखो जरा, ठीक है। अब मैं प्रूव कर दूं इस चीज को कि इससे जो प्रेशर जनरेट हो रहा है, मतलब FB जो PB जो जनरेट होगा, PC जो जनरेट होगा और PA जो जनरेट होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे। ये मैं तुम्हें अभी प्रूव कर दूंगा, ठीक है। PA, PB, PC यहाँ पर सारे के सारे क्या हैं, सेम है, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं, ओके। अच्छा, हमारे पास टाइम कितना बचा है, 1 मिनट का टाइम बचा है, फिर से ज्वाइन करें क्या? कितने बच्चे हैं यहाँ Yes, पर? यस सर। चलो चलो यस सर। फिर से ज्वाइन करते हैं इसको, फिर से ज्वाइन करो, चलो। ठीक है, अब जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, वो जो हमने ट्रायंगुलर वेज बनाई थी यहाँ पर, ठीक है, उस चीज को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है, अलग से, ताकि उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बना सके।
ठीक है, एक सेकंड रुक जाना, कौन है भाई ये, इरेज इट। चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा फ्री बॉडी डायग्राम देखना आराम से, ठीक है, ताकि एक एक चीज तुम्हें समझ में आए। ये हमारी ट्रायंगुलर वेज थी, ठीक है, ऐसे करके, ये देखो, ये ट्रायंगुलर वेज बनाई थी हमने। ठीक है, अच्छा यहां पर फोर्स क्या लग रहा था, एफ ए, एफ ए, ठीक है। इसका एरिया क्या था, इसका एरिया मान लो ए है, ठीक है, इसका एरिया ए मान रहा हूं मैं, क्या मान रहा हूं, ए, ठीक है। तो इसका ये जो एरिया है ये ए वाला एरिया है, ठीक है, ए। बताना इस वाले एंड पे कितना प्रेशर लग रहा है, प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा, एफ ए डिवाइड बाय ए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मान लो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, एफ सी, ए सी वाला एरिया है, ए सी। अच्छा इस पे फोर्स कौन सा लग रहा था, देखो ऐसे लग रहा था, है ना, और इसको मैं कह रहा हूँ ये फोर्स है एफ सी। तो बताओ यहाँ पर प्रेशर कितना होगा इस पे, पीसी कितना होगा, एफ सी बाय सी। चलो अच्छा ये तुम्हें एंगल दिख रहा होगा, ये थीटा एंगल दिख रहा है। चलो ये वाला फोर्स तुम्हें ऐसे लग रहा था, देखना जरा ध्यान से, ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा था ना, इसको हम कह रहे थे एफ बी, ठीक है। और ये वाला जो एरिया है ये ए बी वाला एरिया है, क्या वाला है, ए बी वाला एरिया। अब जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इस एफ बी को रिजोल्व नहीं कर सकता, कितने मुझसे सहमत है कि अगर ये थीटा है, ये थीटा है, तो बालक ये भी थीटा होगा, देखो ये भी थीटा होगा। यस सर। ये मैंने तुम्हें कभी करा रखा है, बहुत बार करा रखा होगा, ठीक है। एडजेसेंट एंगल 90 माइनस थीटा होगा। हाँ तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, ठीक है। जिस किसी को बेटा म्यूट कर लो अपने को, म्यूट योरसेल्फ। हाँ तो यहां पर देखो इस एफ बी को, जो एफ बी मुझे ऐसे दिख रहा है, देखो एफ बी ऐसे दिख रहा है, ठीक है, एफ बी यहाँ पर ये हो गया एफ बी, और ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पर, ये वाला एंगल हो गया थीटा, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो कि ये थीटा कैसे हुआ तो मैं बता सकता हूँ कैसे थीटा है, जरा ध्यान से देखो। ये तुम्हें ट्रायंगुलर वेज दिख रही है ना, ये एंगल तुम्हें थीटा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा है। सर। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला पूरा एंगल 90 का है, तो ये बताओ ये कितना होगा, ये थीटा होगा, सिंपल सी बात है ना। अब एक बात बताना, अगर मैं इसको रिजोल्व करूंगा, इस एफ बी को अगर मैं रिजोल्व करूंगा, तो बताओ इस तरफ क्या आएगा, इस तरफ आएगा एफ बी साइन थीटा, ठीक है। इस तरफ क्या आएगा बालक, एफ बी कॉस थीटा। एफ बी कॉस थीटा। तो जल्दी मुझे बता दो एफ बी कॉस थीटा किस फोर्स के इक्वल है, एफ बी कॉस थीटा किस फोर्स के इक्वल है, एफ सी के इक्वल है या एफ ए के इक्वल है, एफ सी। भाई यही तो है एफ बी कॉस थीटा, और नीचे से लग रहा है एफ सी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एफ बी कॉस थीटा किसके इक्वल है, एफ सी के इक्वल है। अच्छा जल्दी मुझे बता दो, पहली ये तो पहली इक्वेशन हो गई, दूसरी चीज बताना, क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि एफ बी साइन थीटा जो इधर लग रहा है, नॉर्मली लग रहा है ये एफ बी साइन थीटा, वो किसके इक्वल होगा बताना, एफ ए के। वेरी गुड, एफ बी साइन थीटा इक्वल है एफ ए के। इतनी बात समझ में आ गई, बोलो ओके। यस सर। अच्छा, रिपीट। एक बार और रिपीट कर दूं, देखो ये ना फोर्स ऐसे लग रहा है, देखो ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लग रहा है ये फोर्स। तो इसी फोर्स को ना बेटे मैंने यहां बना दिया, ये देखो ये वाला फोर्स है, और ये जो एंगल थीटा था मैंने यहां बना दिया, ये वाला एंगल थीटा। ओके, जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थोड़ा दिमाग लगा लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस एफ बी को मैंने क्या कर दिया, रिजोल्व कर दिया एफ बी कॉस थीटा में और एफ बी साइन थीटा में। देखो एफ बी कॉस थीटा कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और एफ सी लग रहा है ऊपर की तरफ, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, क्योंकि ये जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे, ये कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। तो रेस्ट पे मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो एफ बी कॉस थीटा किसके इक्वल है, एफ सी के, और एफ बी साइन थीटा देखो इस तरफ लग रहा है ना, और उसने बैलेंस किसको कर रखा है,
एफ ए को, तो एफ बी साइन थीटा एफ ए को बैलेंस कर रहा है। बोलो सही है ये बात? हाँ भाई Yes, सही, sir. सही तो Yes, है। sir. चलो ये बात तो समझ में आ गई। कौन मुझे एरिया को वो करके बताएगा कि हम एरिया को क्या ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं या नहीं? जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना और मुझे बताना। बताना ये वाला कौन सा एरिया था? हाँ भाई ये वाला कौन सा एरिया था? A B. ए बी वाला एरिया, एरिया ठीक है। ये वाला कौन सा एरिया था? ए सी वाला एरिया। और ये वाला कौन सा एरिया था? ए ए वाला। अच्छा तुम क्या ए बी को रिजॉल्व नहीं कर सकते? देखना ये थीटा है और ये रहा, इसको रिजॉल्व करोगे तो बताओ क्या बनेगा? कौन बताएगा? एक तो इधर बनेगा, देखो एक तो एरिया इधर बनेगा। कोई बताएगा ये वाला एरिया कितना होगा? हाँ भाई ए बी कॉस थीटा या साइन थीटा? साइन थीटा साइन थीटा। और इसी को अगर तुम रिजॉल्व करोगे तो एक तो एरिया यहां बनेगा, देखो इस तरफ, ठीक है। बताना ये वाला एरिया किसके इक्वल होगा? ए बी वेरी गुड। अब क्या तुम्हें यहाँ एक बात ये समझ में नहीं आ रही कि ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल है? जल्दी बता दो, ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल है? ए सी वाले एरिया के इक्वल है। साइन थीटा ए बी कॉस थीटा वाला एरिया, ये वाला एरिया किसके इक्वल है? ए सी वाले एरिया के तो इक्वल है। और जल्दी ये बताओ ए बी साइन थीटा वाला एरिया किसके इक्वल है? ए वाले के। ए के हाँ ए बी साइन थीटा वाला इक्वल है किसके? ए के। बताओ ये बात तुम्हें पल्ले पड़ गई? क्यों भाई? Yes, sir. कितना इजी है अगर इसको समझे, लेकिन अगर तुम इसको नहीं समझोगे तो ये नाच नचा देगी तुम्हें, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इन चारों इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन को बालक मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? थर्ड इक्वेशन से। देखो फर्स्ट इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? थर्ड इक्वेशन से। तो बताना फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? जल्दी बताओ। फर्स्ट इक्वेशन है एफ बी कॉस थीटा बाय ए बी कॉस थीटा। इसको डिवाइड कर दो किससे? ए बी कॉस थीटा डिवाइड किससे? ए सी से। AC. अच्छा कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, बताओ क्या बचा? एफ बी बाय ए बी किसके इक्वल Pressure आया? on B equal to pressure on C. बोलो ये बात समझ में आ गई? क्या मैं ये कैसे लिख सकता हूँ? Yes, प्रेशर ऑन sir. बी इक्वल है किसके? प्रेशर ऑन सी के। प्रेशर ऑन सी। सही है। अच्छा आप कुछ नहीं करना, ये जो Yes, sir. थर्ड वाली इक्वेशन है, सेकंड वाली इक्वेशन है, उसको फोर्थ वाली से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बताओ क्या आ जाएगा? यहाँ पर कर दो फोर्थ वाली, सेकंड वाली को डिवाइड कर दो किससे? फोर्थ वाली से। तो बताओ क्या आएगा? आ जाएगा एफ बी साइन थीटा एफ ए, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो किससे? ए बी साइन थीटा ए Pressure से। on B equal to pressure on A. तो ये क्या आ गया? प्रेशर ऑन बी किसके इक्वल हो गया? प्रेशर ऑन ए के। अरे बोलो सही बात है ये? हाँ भाई। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे, देखो पी बी पी सी के इक्वल है और यहाँ पी बी पी ए के इक्वल है, तो तुम्हें ये नहीं लग रहा कि तीनों इक्वल है एक दूसरे के? यस Yes, sir. पी ए इक्वल है पी बी के और ये इक्वल है पी सी के। बताना क्या पास्कल लॉ प्रूव हो गया नहीं हो गया? हाँ भाई हो गया Yes, sir. इसका मतलब पता है क्या है? देखो इसका सिंपल मतलब है, कैसी भी आड़ी टेढ़ी ऑब्जेक्ट डाल दो, हर कॉर्नर पर हर पॉइंट पे प्रेशर क्या लग रहा होगा? सेम लग रहा होगा। बोलो क्लियर? किसी को कोई डाउट? नो सर। सर। No, sir. ठीक है। तो बेटा ये था हमारा पास्कल लॉ। अच्छा पास्कल लॉ की ना कुछ एप्लीकेशन और न्यूमेरिकल मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। देखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें इसकी एप्लीकेशन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन कराऊंगा इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको मिस मत करना, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। किसके बारे में? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो कि पास्कल लॉ पे ही बेस्ड है। और हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में, हाइड्रोलिक ब्रेक्स के बारे में, ठीक है। इन दोनों चीजों के बारे में हम कल पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकती है? हाँ बेटा, क्योंकि अब तुम्हारा थ्योरेटिकल हो चुका है ना, अब तुम्हारा सब्जेक्टिव बेस्ड है, तो प्रूव करने के लिए आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है।
और किसी को कोई डाउट? सर हाइड्रोलिक पैराडॉक्स, अरे सब कराऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से उठाया मैंने तुम्हें, ठीक है। और इस चीज को बहुत अच्छे से देख लेना, लेक्चर देखते देखते खुद से अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि ये नोट्स मैं तुम्हें भेज दूंगा, तो यही कॉपी मत कर देना, खुद से अपने नोट्स बनाओ पढ़ पढ़ के अच्छे से, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट समझ में ना आए मुझसे पूछो वो नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो अब हम कल मिल रहे हैं Okay. कितने बजे? यही 5:30 से 6:30, ओके। सर हाँ वो जो आपने भी सॉलिड वाला चैप्टर कराया था उसके कुछ न्यूमेरिकल शेयर कर दो। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ, अभी भेजता हूँ, ठीक है। अच्छा ये वाली वीडियो कहाँ भेजूंगा मैं? देखो ये वाली वीडियो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगा, आई होप तुम उस सब पे ज्वाइन हो, उस टेलीग्राम ग्रुप पर Yes, sir. No, sir. ज्वाइन नहीं Yes, हो? sir. अगर ज्वाइन नहीं हो तो मैं अभी एक लिंक भेज रहा हूँ, उस पे तुरंत ज्वाइन करो, क्योंकि ये दोनों इसकी PDF और ये दोनों लेक्चर मैं उसी पे डालूंगा, ओके। Okay, sir. Okay. सर हाँ बोलो। ये सुपर कूल्ड फ्लूइड क्या होते हैं? सुपर कूल्ड फ्लूइड है बेटा ग्लास, जैसे ग्लास है ना, ग्लास, ग्लास के आस पार आर पार तुम देख सकते हो, वाटर के भी आर पार देख सकते हो, है ना। तो वाटर और ग्लास में क्या फर्क है? एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, लगता ही नहीं लगता तुम्हें, है ना। यस सर। तो जैसा वाटर है वैसा ही ग्लास है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो सर वो भी फ्लो कर सकता है? और नहीं तो ग्लास भी फ्लो करता है। अगर तुम बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग पे जो ग्लास देखते हो ना, जो लगे होते हैं, वो मान लो 10 साल बाद उनका बॉटम जो नीचे वाला एरिया वो तगड़ा हो जाता है, ऊपर से ग्लास हल्के हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी ग्लास के मटेरियल को नीचे फ्लो खींचती है, तो वो भी फ्लो करते करते नीचे आ जाते हैं। इसीलिए तो बिल्डिंग के ग्लास बदलने पड़ते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। बुर्ज खलीफा देखा? बुर्ज खलीफा यस Yes, सर। sir. देखा तो नहीं है सर। अरे सुना तो होगा बुर्ज खलीफा। तो बुर्ज Yes, sir. खलीफा में जो ग्लासेस लगे हुए हैं ना, वो हर 20 साल बाद चेंज होंगे, क्योंकि जो ग्लासेस लगे हुए हैं उनको उन पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है, तो ग्रेविटी की वजह से वो उनके पार्टिकल नीचे खिंचकर आ जाते हैं, और ऐसा होने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो फ्लो करते हुए नीचे तो आ रहे हैं, तो वो ग्लास बदलने पड़ते हैं उन्हें, ओके। Yes, sir. Okay, तो sir. सुपर कूल फ्लूइड हो गए वो। चलो और कोई डाउट? एनी डाउट? एनी अदर डाउट? मैं सर तुम्हें जैसे आपने हाँ सर जैसे सॉलिड वाले लेसन के आपने नोट्स भेजे थे ना, ऐसे इसके भी भेज देना। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं भेजता हूँ, ठीक सर है। आप वीडियो यूट्यूब पे भी डाल दीजिए ना। यूट्यूब पे भी डाल दूं? यस सर। अरे यूट्यूब पे Yes, तुम sir. बीच बीच में पता नहीं क्या करते रहते हो, कुछ कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी करके चला जाता है, चीजें देख रहे हो, ढंग से पढ़ भी नहीं सकते सब लोग। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, अगर डाल सकता हूँ तो वहां डाल दूंगा, ओके। ओके सर सर। टेलीग्राम पे लिंक भेज दो। हाँ मैं भेज रहा हूँ, सारे ग्रुप में भेज रहा हूँ, सब ज्वाइन हो जाना वहाँ। Sir, link भी। सर ग्लास वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री में था, उसका रीजन भी ग्रेविटी लिखा है। हाँ तो सही तो है, ग्रेविटी तो है उसका रीजन। चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैं भेजता हूँ ये सब तुम्हें।